हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का डिस्कशन किया था। हमने ये देखा था कि अगर जेड क्यू इज इक्वल टू वन अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसके एक जो सॉल्यूशन होता है वो तो वन होता ही है हमारा, उसके दो और जो पॉसिबल रूट्स है वो क्या है। तो हमने ये देखा था कि जब रियल नंबर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमें वो दो एक्स्ट्रा रूट जो हमें नहीं मिल रहे थे वो भी हमने फाइंड किया था। ठीक है, और हमने उन कॉम्प्लेक्स रूट्स को दो नाम दिए थे, एक का नाम ओमेगा दिया था और दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर दिया था। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देने का पीछे रीज़न ये था कि एक जो टर्म है वो दूसरे का स्क्वायर करने से हमें मिल जाती है, इसीलिए हमने एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर कंसिडर किया था। फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा वन होती है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। आज हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो आज का हमारा डिस्कशन इन क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाला है। तो हम ये समझ जाएंगे कि हमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिंप्लीफाई, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। कहने का मतलब 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6 माइनस 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम? बिल्कुल आसान तरीका है, हमें बिल्कुल अपने बेसिक्स से हमेशा चिपके रहना है। अगर हम अपने बेसिक को छोड़ देंगे तो गलतियाँ होने की संभावना है, और अगर हम अपने बेसिक के साथ हमेशा स्टिक रहेंगे तो कभी किसी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी अगर हमने उसे प्रॉपरली अप्लाई किया। तो देखो, तो पहला एक्सप्रेशन जो है वो हमारा वो है 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6 माइनस 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर क्यूब। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इन दोनों से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये वाली टर्म हमारी बन जाएगी 1 + ओमेगा। हमें दो खास चीज़ें याद रखनी है जिसका यूज आज बहुत ज़्यादा होने वाला है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, हम ये दो चीज़ों को याद रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये वाली टर्म बन जाती है हमारी 1 + ओमेगा, एंड यहाँ से हम 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज -3 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6। कैसे लिखा है मैंने? तो इन 3 को कॉमन ले लिया तो ये 1 + ओमेगा बचा है, और 1 + ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है, दैट इज़ वाई दिस बिकम्स -3 ओमेगा स्क्वायर माइनस। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में देखें तो इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा 1 + ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से माइनस ओमेगा मिल जाएगी। इसका मतलब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज -2 ओमेगा + 6 ओमेगा का पावर क्यूब। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नाउ दिस इज 5 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6। सो 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6 माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 4 ओमेगा रेज़ टू द पावर 3। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इसके ऊपर पावर 6 कम अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 12 माइनस, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब एंड ओमेगा का क्यूब। ना ओमेगा रेज़ टू द पावर 12 मतलब ये जो पावर है दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने ये भी चीज़ पढ़ी हुई है कि ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ 3 के फॉर्म में जब भी आएगा तो वैल्यू हमेशा क्या मिलती है? 1 मिलती है। इसका मतलब दिस टर्म बिकम्स 1 एंड दिस टर्म ऑल्सो बिकम्स 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट या दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 4 का क्यूब। मतलब ये एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है मुझे? तो ये 2 रेज़ टू द पावर 6 बचेगा, ये 4 रेज़ टू द पावर क्यूब बचेगा। जब हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं तो ये भी हमारा 64 आ रहा है और ये भी हमारा 64 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन एक एज यूजुअल सेम है।
तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये इतना बड़ा दिखने वाला एक्सप्रेशन हमें क्या रिजल्ट देकर गया है, 0। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो होपफुली अभी आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने ये प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई की है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज हो गई, एक साथ तीनों यूज हुई है। हमने 1 + ओमेगा स्क्वायर को भी यूज़ किया, ओमेगा क्यूब को भी यूज़ किया और ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n को भी यूज़ किया है। तो प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो कहीं पे भी अप्लाई हो जाती है। ओके, नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या बोला, हमें ये शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये हमें शो करना है कि अल्फा रेज़ टू द पावर 4 बीटा रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो हम कैसे सॉल्व करें इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का LHS हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा LHS जो है वो है अल्फा रेज़ टू द पावर 4 बीटा रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/अल्फा बीटा, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। कैसे करें हम, तो हमें पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो होते हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मैं एक को अल्फ़ा अजूम कर लूँ, दूसरे को बीटा अजूम कर लूँ तो चलेगा। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि एक जो टर्म है वो दूसरे का स्क्वायर होती है। बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या आता है, अगर हम दोनों में से किसी को भी आपस में स्क्वायर कर दें तो वो दूसरे की वैल्यू दे देता है हमें, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से ये कंसिडर कर सकता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होगा। क्लियर, क्या हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से, बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कंसिडर कर लो और अल्फा की जगह पे ओमेगा और बीटा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर भी कंसिडर कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि अल्फा को ओमेगा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दें। सो दैट मीन्स दिस इक्वेशन बिकम्स, अगर अल्फा को ओमेगा से रिप्लेस करता है तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 हो जाता है, और बीटा को अगर ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं तो ये ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा हमारा, प्लस 1/ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ ओमेगा रेज़ टू द पावर 4, तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n प्लस 1 की वैल्यू ओमेगा ही आती है और ओमेगा रेज़ टू द पावर 3n प्लस 2 की वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर आती है। और ये दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे हमारे, कैसे, तो ये हमारा 3n प्लस 1 वाला फॉर्मेट है, मतलब इसको जब भी मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और इसको मैं जब भी 1 से डिवाइड करूँगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाली टर्म ओमेगा आ जाएगी और ये वाली टर्म ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ओके, और डिनोमिनेटर तो इजी है, ये हमारा ओमेगा क्यूब हो गया और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये 1/1 तो 1 हो गया। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0, एंड दैट इज इक्वल टू योर RHS। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देख रहे हैं हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे हमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जाकर समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन थर्ड, फाइंड z। अब यहाँ पे हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे हमें z-1 का क्यूब इज इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज z-1 का क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो हमें यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें हम, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 8 को हम 2 का पावर क्यूब कर लें तो z-1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू 3 हम बोल देंगे, नहीं, उससे हमें z की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, हमें z की 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे सिंपल और आसान तरीका ये है कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मेरा z-1 क्या है, एक नया वेरिएबल t है। इसका मतलब आई कैन टेक दिस एज t क्यूब इज इक्वल टू 8। ओके, नाउ सो वी कैन टेक दिस एज t क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, और ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है।
देन पहले पार्ट से तो हमें टी की वैल्यू 2 मिल जा रही है। व्हाट अबाउट दिस, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए का सहारा ले लेते हैं। इसका मतलब बाकी के जो दो रूट्स आएंगे वो यहाँ से क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4ac, सो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, सो दिस बिकम 16 अपॉन ट्वाइस ए, तो ये 2 हो जाएगा हमारा। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये तो 2 हमारा आ चुका है, तो हम यहाँ पे एक तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ -2 प्लस माइनस ये हमारी टर्म आ जाएगी -12, -12 को हम 12i स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, इमेजिनरी टर्म आ गई हमारी, और 12 को हम 2√3 कंसिडर कर सकते हैं, इसका मतलब 2√3i/2। ये स्टेप डायरेक्टली मैंने लिखा है क्योंकि ये वैल्यू 12 आएगी, 12 को हम 2√3 कंसिडर कर सकते हैं, सो दैट बिकम्स 2। अब इन सभी में 2 कॉमन है, तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है कि t की वैल्यू 2 होगी, देन -1 प्लस माइनस √3i होगी। बट ये तो t की वैल्यू आई है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो z कैलकुलेट करना है, तो हमने z-1 को ही तो t अज्यूम किया था। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख लो, z-1 इज इक्वल टू t हमने ऐसा कंसिडर किया हुआ है। तो अगर हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं तो t को हम z-1 से रिप्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स बेसिकली z-1 इज इक्वल टू 2 एंड -1 प्लस माइनस √3i, ऐसा हमें मिल रहा है। तो हमें z फाइंड करना है, -1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो सभी के साथ -1 शिफ्ट हो जाएगा, तो जब इसके साथ शिफ्ट होगा तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसका मतलब z इज इक्वल टू 3 यहाँ से। और जब -1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर जाकर +1 होने वाला है, तो इसके -1 को कैंसिल कर देगा, इसका मतलब 2 रूट जो और हमें मिलने वाले हैं कौन से मिलने वाले हैं, प्लस माइनस √3i मिलने वाला है। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z इन दिस केस इज 3 एंड प्लस माइनस √3i, तो एक प्लस √3i होगा, एक माइनस √3i होगा, तो हम देख रहे हैं कि हमें 3 रूट्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया, हम चाहे तो इसको z-1 कंसिडर करके भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने z-1 को t कंसिडर करके, जैसा हमने z³ इज इक्वल टू 1 को सॉल्व किया था क्यूब रूट यूनिटी फाइंड करने के लिए, सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ -1 माइनस √3i रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू a प्लस ib, देन फाइंड a एंड b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन को, दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है, हमें यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट a एंड b आर रियल नंबर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इस एक्सप्रेशन को a प्लस आई बी मतलब स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, तो हम कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यही हमारा काम है, ठीक है। तो चलो हम अपने LHS को कंसिडर करते हैं पहले, कि हमारा LHS जो गिवन है वो है -1 माइनस √3i रेज टू द पावर 10। तो क्वेश्चन ये है कि हम इसे a प्लस आई बी इसके फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमने क्या देखा है, हमने पोलर फॉर्म देखा हुआ है, और पोलर फॉर्म में हमने ये देखा था कि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे ये पावर जो 10 है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो हमारा दूर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कर सकते हैं हम, तो हमने जब पिछले वीडियो में देखा था तो ओमेगा की वैल्यू जो देखी थी वो आई थी हमारी -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर जो हमने कंसिडर किया था उसको हमने -1 माइनस √3i/2 कंसिडर किया था। और हम देख रहे हैं कि ये वाली टर्म कुछ ऐसी ऐसी है, तो अगर मैं इस टर्म को अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो हमें डायरेक्टली उसे ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, और वो हमारे काम को आसान बना देगा। इसका मतलब I can take this as 2 into -1 माइनस √3i/2 रेज टू द पावर 10। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब हमने
सिर्फ 1 ही वहाँ पे मल्टीप्लाई किया बेसिकली। नाउ आई कैन टेक दिस एज 2 रेज टू द पावर 10 आउटसाइड। ये जो पावर जब इसके साथ लगेगा तो हम उसे आउटसाइड ले सकते हैं, और ये जो बची हुई टर्म दिख रही है हमको, हम उसे ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब दैट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 10, और ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 10 इज़ नथिंग बट ओमेगा रेज टू द पावर 20। ये किस फॉर्मेट में है? तो जब हम इसके 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा, और रिमाइंडर 2 बचेगा, इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस बिकम 2 रेज टू द पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमें तो उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब वापस से इस ओमेगा स्क्वायर को हमें इस फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं हम, कोई इशू नहीं है। सो 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 माइनस √3i बाई 2। नाउ यू कैन कंपेयर a प्लस आई बी। तो हमारा रियल पार्ट क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 10 इंटू माइनस 1 बाई 2, क्या? सो माइनस 2 रेज टू द पावर 9 बच जाएगा। इसके साथ ये जब कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स माइनस 2 रेज टू द पावर 9 इंटू √3i। सो ऑन कंपेयरिंग दीज टू हम देखते हैं कि मेरे a और b की वैल्यू क्या आती है। तो a की वैल्यू माइनस 2 रेज टू द पावर 9 और b की वैल्यू, तो अच्छे से लिख लेता हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 रेज टू द पावर 9 इंटू √3, क्योंकि a प्लस आई बी का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जब हम इसे a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे, जब हम इसे a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू माइनस 2 रेज टू द पावर 9 और b इज इक्वल टू माइनस 2 रेज टू द पावर 9 इंटू √3, एंड दिस इज माई आंसर। ओके, सो ये अप्रोच रहेगा हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबरिंग में देना भूल गया, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वाला डिस्कशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये डिस्कशन समझ में आया है, आज का वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप तो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कंटेंट सीख ही रहे हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक सीख ही रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी सीख सके और सब लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। ओके, थैंक यू।